यहाँ ऑर्गेनिक खेती होती है। ऑर्गेनिक खेती के लिए सरकार अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास कर रही है, सेंटर की भी और प्रदेश की भी। क्योंकि अब हम जो खेती तीन तरह की है, एक रासायनिक है। रासायनिक खेती में खाद का यूज होता है, दवाइयों का, डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड। उससे अनाज में जहरीला पड़ाया, उससे कुछ अब बीमारियां आने लगी है, कैंसर की है, उसके अलावा और भी है। अब इससे कैसे बचा जाए? एक ही रास्ता है, ये हम अगर प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े, इसमें कोई खाद का यूज नहीं होता, इसका कोई पेस्टिसाइड का यूज नहीं होता। केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार इसको बढ़ावा दे रही है और गुड़गांव में इसकी घोषणा की है। प्रकृति जो अनाज पैदा होगा तो वो अनाज के लिए मंडी बनाई गई, एक लेबोरेटरी लगेगी, खेत में भी परीक्षण होगा प्रमाणित करने के लिए और मंडी में भी उसका अच्छा रेट मिलेगा और बीमारियों से अभी उसको राहत मिलेगी। ये जरूरी है। इसके लिए सरकार एक देसी गाय 30,000 रुपए की सब्सिडी और 4,000 ड्राम जिसमें जीवामृत तैयार होता है, हम हर तरह से अभी इसका 1 लाख एकड़ का हमने टारगेट रखा है प्राकृतिक खेती का। 40 एकड़ का तो यही है आपके दारवेड़ा में। इसी तरह से बहुत किसानों ने इसमें हिस्सा लेना शुरू किया, जिससे आने वाले समय के अंदर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा और आने वाली जो जनरेशन है देश की, वो बीमारी से मुक्त रहेगी। ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ने के लिए सर क्या कैंपेन किस तरह से चलाएंगे अभी आगे? कैंप तो इसके ट्रेनिंग सेंटर हैं, कहीं कुरुक्षेत्र में भी है, सरसा में भी है, जींद में भी, आपके यहाँ भी है, धारवाड़ में। अभी कुछ बच्चे यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं। इस तरह से इसको बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं इसमें प्राकृतिक खेती की तरफ। और गुजरात में तो प्राकृतिक यूनिवर्सिटी भी है। हमारे यहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का हमने अनुरोध किया था भी कोई कॉलेज, प्राकृतिक कॉलेज बनाया जाए जो इस पे खोज चलती रहे और उसको बढ़ावा मिले। तो अब ये जरूरत है देश की। तो उसमें क्या प्रोसेस है सर, कहाँ तक पहुंची उसमें जो आप बता रहे कि अभी 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 विचार आया, उसको करेंगे। बाकी अभी देश के अंदर शुरुआत हुई है इसकी। अब जैसे गुजरात में यूनिवर्सिटी हो गई, अब दूसरे प्रदेशों में भी कॉलेज बनेंगे और उससे अच्छा रिजल्ट आएगा उससे। जैसे टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इसमें प्राकृतिक खेती में भी इस टेक्नोलॉजी को कैसे जोड़ के साथ में आगे बढ़े, तो उसके लिए भी कोई प्लानिंग है? प्राकृतिक खेती में खर्चा नहीं है, ये तो प्रकृति से है। जैसे जंगल है, जंगल में प्रकृति का सिस्टम से सारे पेड़ पौधे पड़ते हैं, वहां पे खाद नहीं गिरता। वो एक विश्वास पैदा करना किसानों में, प्रकृति में सब कुछ है, नाइट्रोजन भी है, सारा कुछ है। ये बारिश होती है, इसमें पेड़ वैसे फलता फूलता है। हमारे टाइम में हम जब बच्चे थे उस टाइम तो ना खाद था, ना बिजली थी, कुछ नहीं था, लेकिन अनाज उस टाइम भी पैदा होते थे। वो प्रकृति के सिस्टम से होते थे, सारा ऑर्गेनिक अनाज था। लेकिन अब बीच में थोड़ा प्रॉब्लम आई, उससे जरूरत पड़ी भी खेत फसल का बढ़ावा मिले, अनाज ज्यादा हो, तो उस तरफ चल दिए फिर खाद की तरफ। लेकिन कुछ रिजल्ट उस टाइम अनाज तो बढ़ा, मंडियां हुई, सारा कुछ होया, लेकिन साथ साथ बीमारी भी आ गई। अब वो उसका जानकारी मिली भाई खाद का प्रयोग, डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड जितना कम प्रयोग करेंगे उतनी अनाज की सेहत ठीक रहेगी, फिर जो अनाज खाएंगे उनकी भी सेहत ठीक रहेगी।